Hello guys, I am Pawan from Career Launcher Amritsar. Today we will discuss the topic trigonometry. In last class we discussed height and distance. So आज की क्लास में बेटे मैं आपको बताऊंगा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में. क्लियर? सो एज पर नेम ट्रिगोनोमेट्री को अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ट्राई, गोनो और मेट्री. ट्राई मीन्स बेटे 3, गोनो मीन बेटे साइड, मेट्री मीन बेटे मेजरमेंट. एज यू नो पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री एक ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है बेटे. क्लियर? अगर बेटे मैं बात करूं ट्रायंगल्स की 3 साइड्स की मेजरमेंट के बेस पे ही ये मूव करती रहती है, जैसे बेटे इन लास्ट क्लास हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने बताया था. अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटे 3 साइड होती हैं. क्लियर? और एंगल बेटे 90 डिग्री होता है. एक बेटे परपेंडिकुलर, एक बेस और एक बेटे हाइपोटेन्यूज. तो मैं समझाता हूं आपको. जैसे बच्चे ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. अब देखो लेट्स सपोज ये एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल की अगर बात हो रही, इस एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज बेटे परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली लाइन बेटे बेस होगी और ये तो बेटे पता ही क्या होगी, हाइपोटेन्यूज. अब देखो सारी की सारी ट्रिगोनोमेट्री इस ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है. बिकॉज क्योंकि अभी साइन कोस टैन कोट सेकंड को सेकंड बताऊंगा, ये सारी की सारी ट्रिगोनोमेट्री बेस होते हैं. तो इसमें देखना बेटे क्या होता है, पी बाई बी, बी बाई एच, वो क्या होता है, वो सारे के सारे यही बेटे मूव करते हैं. बेस ऑन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ऑन बेस, वो सारा भी आपको शॉर्टकट में बताऊंगा. क्लियर है? अब देखो भाई इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है, आपको पता राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम बेटे क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेटे क्या, बेस स्क्वायर. क्लियर है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब देखो बेटे अगर आपको बेटे परपेंडिकुलर और बेस पता है तो आप इजीली फाइंड क्या कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हो. क्लियर? मैं अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट बेटे ट्रिपलेट बताऊंगा जो आपको ओरली बेटे याद रखने होंगे. ये नहीं है कि अगर बेटे मुझे ये पता है कि बेस था भाई कुछ 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर था कुछ 4 सेंटीमीटर. अब देखो बेटे अगर 3 4 मुझे पता है तो मैं एच निकालने के लिए बेटे इसकी हेल्प लूंगा. बेटे देखो ये टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम होगा. अब देखो भाई मैं कुछ आपको लिस्ट ऑफ ट्रिपलेट बताऊंगा जो बेटे आपने याद रखना है. अगर 3 4 आ रहा तो आपको पता होना चाहिए कि एच ऑलवेज भी 5 होगा. क्लियर है? अगर बेटे कुछ भी 5 12 आ रहा है तो आपको पता होगा कि एच क्या होगा, 13. इट मे भी बेटे आपको जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर और बेस ही पता होगा, तो आपको ऑलवेज बेटे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा. इन तीनों में से बेटे कोई 2 पता होंगे, इजीली फाइंड करेंगे हम तीसरे वाला. एक तो बेटे ये फॉर्मूला तो मेरे पास है ही, अगर इन केस मेरे माइंड से स्किप हो जाता है कि भाई इसका ट्रिपलेट कौन सा था तो मैं इस फॉर्मूले के बेस पे फाइंड तो कर सकता हूं, बट बेटे कोशिश करना कि आपको वो ट्रिपलेट लर्न होने चाहिए. क्लियर है? तो मैं बेटे आपको लिख देता हूं, जस्ट ए मिनट. ओके गाइस, तो कुछ बेटे ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखने हैं, ओरली बेटे याद रखने हैं कि जब भी बेटे कुछ ऐसा नजर आए 3 4 तो हमें पता नहीं चाहिए कि भाई अगली वैल्यू 5 है. तो मैं लिख देता हूं बेटे सारे के सारे, ये लिख लो बेटे आप. ट्रिपलेट, सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है ये, काफी बार बेटे वो एग्जाम में पूछता है तो मुझे ओरली बेटे पता नहीं चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स जैसे बेटे 3 4 एंड 5. देखो बेटे इट मे बी ये ऐसे भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, ये तो बेटे पता है कि ग्रेटर वैल्यू ऑलवेज बेटे क्या होगी, हाइपोटेन्यूज ही होती है. क्लियर? तो इनमें से बेटे कोई भी बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, वो भी नीड नहीं है. ये देखो मैं लिख देता हूँ बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. ये भी बेटे परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, बट ये ऑलवेज क्या होगा, लार्जर वैल्यू हमेशा बेटे क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है. क्लियर है? तो अब देखना मैं पूरे और बताता हूँ. जैसे 5 12 13, 5 12 13, नेक्स्ट बेटे 7 24 25. क्लियर? नेक्स्ट बेटे 8 15 17. दो और है बेटे 9 40 41. एक लास्ट बेटे 20 21, देन बेटे 29. ये बेटे कुछ है जो आपको बेटे याद रखने हैं. क्लियर? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बेटे काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने वही बताए हैं
जो बेटे वो बार बार रिपीटेडली आपसे पूछ रहा है एग्जाम में। क्लियर है? तो ये तो बेटे हुआ थोड़ा सा बेटे स्टार्टिंग मैंने बताई कि ट्रिगोनोमेट्री की राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे बेटे परपेंडिकुलर बेस हाइट पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। और बेटे आपको कुछ ट्रिपलेट याद रखने होंगे। अगर बेटे लेट्स सपोज आपको बेटे वो देगा हाइपोटेन्यूज 25 है, कुछ बेटे बेस आपको देगा 7, तो अंडरस्टूड होगा बेटे परपेंडिकुलर क्या होगा 24। ये बेटे मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपने बेटे याद करने हैं। क्लियर है? तो बेटे मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना। मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। अब देखो बेटे मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ, आपको बताता हूँ साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू आपको कैसे याद रखनी होगी कि पी बाई एच है, पी बाई एच है। इसको बेटे मैं रेज करता हूँ, ये बेटे लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो बेटे, देखो बेटे आपको ना एक ट्रिक पता होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री जब आपको करवाते हैं स्कूल टीचर्स आपको बताते होंगे जैसे कि एक जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बेटे। अब देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपने इस तरह बेटे याद रखना है इसको। मैं लिख देता हूं कौन सी वैल्यू साइन की है, कौन सी वैल्यू कोट की है। लिखो बेटे, देखो भाई साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट और बेटे कोसेकेंट बेटे। क्लियर है? मैं अब लिख देता हूं यहां पे, ओरली भी लिख देता हूं वैसे भी। साइन थीटा बेटे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो कोसाइन की बेटे क्या होती है, सॉरी कोसेकेंट की बेटे क्या होती है। ऑब्वियसली बेटे जो साइन की वैल्यू थी उसका इनवर्स बेटे क्या होगी कोसेकेंट की, तो कोसेकेंट होता है बेटे एच बाई पी। तो नेक्स्ट कोसाइन थीटा बेटे है बी बाई एच और सेकेंड थीटा बेटे क्या है, सेकेंड थीटा है एच अपॉन बी। क्लियर? नेक्स्ट बेटे लास्ट कौन सा बच्चा टेन थीटा। टेन थीटा अगर बेटे p डिवाइड बाई बी है तो कोटेंजेंट थीटा बेटे क्या होगा p अपॉन p बेटे। क्लियर है? अब देखना बेटे मैं यहां पे लिख देता हूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा 1 अपॉन बेटे सेकेंट थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन बच्चे कोट थीटा। तो ये बेटे ऐसे भी हो सकता है कि कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अंडरस्टूड है? होप करता हूं आपको इतना तो समझ लग रहा होगा ये क्या है। क्लियर? तो ये भी बेटे नोट कर लो क्योंकि सारी की सारी ट्रिगोनोमेट्री आखिरकार बेटे डिपेंड किन पे है कि मुझे भाई ये पता होने चाहिए। अब देखो भी ये तो मैंने ट्रिक आपको बता दिया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे याद रहता है। बट बेटे कोशिश करना कि अगर मुझे एग्जाम में बेटे साइन थीटा मुझे लिखना पड़ रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि ओरली बेटे पता होना चाहिए कि पी बाई एच होता है, ना कि बेटे मैं लिख कर देखूँ बनाकर देखूँ कि ये पी बाई एच है या ये एच बाई पी है। तो ये बेटे मुझे ओरली याद होना चाहिए, तभी बेटे आपके एग्जाम में स्पीड इंक्रीज होगी। वीडियो को पॉज करो बेटे, इतना नोट करो। मैं आगे मूव करता हूँ, इसके बेस पे एक आधा आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, आप बेटे इतना नोट करो। लिख ले बेटे, इसको मैं कर दूं रेस। आप बेटे वीडियो को पॉज करके इसको लिखो बेटे, मैं क्वेश्चन पे मूव करता हूं। ओके गाइस, बेटे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो। मैं इसके बेस पे बेटे आपको दो क्वेश्चन करवाता हूं, आपको बेटे साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी। देखना बेटे, देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेटे लिख रहा है कि आपको बोल रहा है साइन थीटा गिवन है आपको बेटे, क्वेश्चन में गिवन है आपको कि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5।
आपको बेटे ये गिवन है, बिल्कुल इजी बेटे क्वेश्चन लेके आऊं। साइन थीटा अगर 3/5 है, उसने आपसे पूछा फाइंड, क्या बेटे पूछा उसने आपसे, टेन थीटा पूछा। अब देखो साइन थीटा 3/5 हमें पता है, उसने मेरे से पूछा क्या टेन थीटा। मैंने अभी क्या बोला था भाई, आपको ओरली पता होना चाहिए कि एक तो बेटे आपको ट्रिपलेट याद करने हैं सारे, ठीक है। 3-5 को देख के बेटे कुछ याद आ रहा होगा कि 3-5 और एक 4 था इसके साथ, तभी ट्रिपलेट कंप्लीट होता था। और बेटे गारंटीड है सारे के सारे बेटे जितने भी यहाँ पे बनेंगे क्वेश्चन, उसमें ट्रिपलेट ही यूज होते हैं। क्लियर है, बस आप अगर बेटे उतने ही याद करो जितने मैंने बोला तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब देखो भी, मुझे पता है कि साइन थीटा भाई क्या है, ये तो p/h था, ठीक है। तो इक्वल्स टू मुझे दे तो रखा भी 3 और 5, मुझे पता लग गया कि p की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 5 है, तो ऑब्वियसली बेटे b की वैल्यू क्या होगी भाई 4, क्योंकि मुझे ट्रिपलेट पता था 3 4 5। अब देखो मुझे तीनों की वैल्यू पता है, तो मैं देख लेता हूँ tan थीटा बेटे क्या होता है। हमें पता है कि tan थीटा तो भाई p अपॉन क्या होता है बेटे b होता है। तो p आपको पता है क्या है बेटे, p आपको पता है 3 और b आपको पता है 4, तो मेरा आंसर बेटे क्या हो गया 3/4। मैंने कोई भी पाइथागोरस नहीं लगाई, सिर्फ मुझे ट्रिपलेट याद करने थे। क्लियर है, तो ये था बेटे स्टार्टिंग वार्म अप क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। तो मैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, आप इसको बेटे नोट कर लेना। तो सेकंड क्वेश्चन बेटे क्या है, कोशिश करना बेटे जो भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आपने बेटे पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद बेटे मैच करना। क्लियर, देखना बेटे सेकंड क्वेश्चन देखो बेटे क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, कहता है टेन थीटा गिवन है आपको कि टेन थीटा इक्वल्स टू 8/15 है। देखो बेटे वही देख के पता लगता है कि 8-15 किसके साथ बेटे ट्रिपलेट बनता है, आपको बेटे पता होना चाहिए। 8-15 17 होता है। अब देखो भाई उसने आपको ये गिवन देख के आपसे पूछा क्या है, कहता फाइंड कर भाई, फाइंड करने को क्या बोला है 15 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा अपॉन 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा। बेटे ये उसने आपसे पूछा, आपको गिवन क्या देकर गया था, साइन थीटा इक्वल्स टू 8/5। अब देखो बड़े तरीके हैं, मुझे पता कि साइन tan थीटा बेटे क्या होता है p/b, तो मुझे p की वैल्यू बेटे पता थी 8, b की वैल्यू बेटे ये पता लगी। मुझे पता है ट्रिपलेट होता है 8 15 और बेटे क्या 17, इंपॉर्टेंट बेटे। क्लियर है, तो भाई मुझे पता है कि p अगर ये दे गया, b अगर ये दे गया, तो मुझे पता लग गया कि h भाई किसके इक्वल था 17 के इक्वल था। बड़ा सही है, आपको पता है भी साइन थीटा क्या होता है p/h, कोस थीटा क्या होता है b/h। आप इजीली बेटे यहाँ पे वैल्यू फिल करके इसका आंसर निकाल सकते थे। पर देखो बेटे अब बेटे मैटर करता है कि पता तो सब कुछ है, क्या मैं बिना सोचे समझे जो मुझे वैल्यू पता लगी मैं इसमें फिल करूं और अपना आंसर निकालूं, गलत नहीं बेटे, आंसर आ जाएगा। पर बेटे अगर थोड़ा सा सोचो तो आपकी कैलकुलेशन बेटे लेंथी हो सकती है। क्लियर, तो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे से उसने पूछा मैं क्या करता हूं कि ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस थीटा से बेटे डिवाइड कर देता हूं। क्लियर, देखना बेटे कि मुझे इतनी भी जरूरत नहीं पड़नी थी कि मैंने क्या करना है। अगर बेटे मैंने कोस थीटा से डिवाइड करा न्यूमिनेटर को भी, इनको भी बेटे कोस थीटा से, और नीचे बेटे न्यूमिनेटर को भी बचे कोस थीटा से। अब देखो ठीक है, मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करा कोस थीटा से। अब देखो भाई इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो मैं ऐसे भी तो बेटे लिख ही सकता हूं कि 15 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 8 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। अंडरस्टूड है बेटे। देखो बेटे तो मैं यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ही, यहाँ पे बेटे मैं लिख देता हूँ। तो ये ऐसा बन जाएगा 15 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 8 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड बाय 15 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर बेटे यहां तक? देखो बेटे ये कट, ये भी कट, साइन अपॉन कोस बेटे क्या होता है, साइन अपॉन कोस बेटे होता है tan। अगर मैं पहले स्किप कर गया हूं तो लिख लेना बेटे tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा बेटे क्या होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बेटे होगा। क्लियर, लिख लेना बेटे। क्लियर,
अब देखो भाई आपको ये क्या बन गया, अभी आपका ये बन गया 15 tan थीटा माइनस 8 और नीचे बेटे क्या बन गया 15 tan थीटा प्लस 8। क्लियर है। अब देखो भाई मैं डायरेक्ट, मुझे tan थीटा की तो वैल्यू पता थी क्या भाई 8/15 है, तो मैं डायरेक्ट बेटे इस पे फिल करूंगा tan थीटा की जगह 8/15 बेटे फिल कर दूंगा। जब बेटे मैं 8/15 यहाँ पे फिल करा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरा आंसर बन गया 15 इंटू 8/15 माइनस 8, नीचे बेटे क्या बना 15 क्या बना बेटे 8/15 प्लस 8 बेटे। क्लियर। अब देखो बेटे इसको कटिंग करेंगे, इसको बेटे कटिंग करेंगे, 8 माइनस 8 बेटे क्या होता है 0, 0 अपॉन एनीथिंग वो बेटा आंसर क्या होगा 0 ही होगा। तो मेरा बेटे आंसर यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का 0 बेटे होगा। क्लियर है। तो देखो बेटे दो तरह की अप्रोच है, एक तो आप डायरेक्ट बेटे यहाँ पे p/h और b/h क्योंकि आपको वैल्यू पता लग चुकी थी, बट बेटे मैं इतना भी क्यों करूं, अगर मेरे पास ऐसे ट्रिक है तो मैं लगा के ऐसे भी सोल्व कर सकता था। ठीक है, तो ये था बेटे आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको बेटे नोट करो। मैं थर्ड क्वेश्चन पे मूव करता हूं। ओके गाइस, तो इसके बाद बेटे मैं एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ। कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं, आपने सुना ही होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी तरह बेटे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इनको बेटे मैं लिखता हूँ और प्रूव करता हूँ बेटे। क्लियर। तो मैं इसको रेज करता हूँ, वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। देखो बेटे सबसे पहले बेटे फर्स्ट वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेटे क्या होता है 1 होता है बेटे। क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। क्लियर। अब देखो बेटे अगर मैं इसी को बोथ साइड अगर बेटे मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसी साइड बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा से बेटे डिवाइड कर दूं, देखो मैं सेकंड बेटे प्रूव करने जा रहा हूं, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, तो बेटे क्या रिजल्ट होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन बेटे क्या 1 अपॉन क्या बेटे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखना ये तो बेटे कट हो गया, क्या आ गया 1 प्लस कोस अपॉन साइन बेटे क्या होता है कोट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर थीटा। आपको बेटे मैंने बताया था ना 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेकेंट होता है। ठीक है, तो ये बेटे क्या हो गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटे 1 को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, तो मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये बेटे उस साइड पे जाके क्या बनेगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटे क्या 1। ये था बेटे मेरा सेकंड रिजल्ट। अगर मैं इसी इक्वेशन को इसी डाटा को अगर मैं जहां पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा, अगर बेटे मैं इसको बोथ साइड बेटे किससे डिवाइड कर दूं भाई, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा इंस्टेड ऑफ अगर बेटे मैं साइन स्क्वायर थीटा करूं, क्योंकि मैंने तीसरा रिजल्ट प्रूव करना। आप देखो बेटे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटे साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटे tan, तो ये क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस बेटे क्या होता है, सभी को बेटे पता होना चाहिए 1 अपॉन कोस क्या होता है सेकंड थीटा। तो देखो बेटे ये रिजल्ट बन गया सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये बेटे मेरा बन गया थर्ड रिजल्ट। तो बेटे अभी हमने करा फर्स्ट बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड बेटे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन थर्ड बेटे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर हो बेटे, आपको तीनों ये पता लग गए होंगे। अब इनके बेस पे बेटे जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी प्रैक्टिस बेटे मैं आपको करवा देता हूँ। क्लियर।
तो वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लो, मैं बेटे नेक्स्ट मूव करता हूँ। ओके, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ, वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना। आपके बेटे एग्जाम में लेवल इतना नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री का, बिल्कुल बेसिक बेसिक बेटे आपसे चीजें पूछता है, तो नो नीड टू वरी, जितना बेटे मैं करा रहा हूँ इतना ही सफिशिएंट है। क्लियर है? तो देखो बेटे नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बेटे आपको बता देता हूं। देखो बेटे, अगर बेटे मैं इसकी बात करूं सबसे पहले इस डाटा की, तो मैं आपको कुछ बताना भी चाहूंगा। जैसे देखो कि अगर मैं इसकी बात करूं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेटे क्या था 1, ये एक रिजल्ट था। देखो बेटे कुछ ऐसा नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप सभी को पता है कि एक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटे क्या होता है ए प्लस बी इंटू बच्चे क्या ए माइनस बी। अब देखो बेटे इसको भी कुछ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू बेटे क्या होगा ये 1। अब देखो भाई आप सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को इधर रख के आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेकेंड थीटा प्लस बेटे क्या टेन थीटा। ऐसे भी बेटे लिख सकते हो आप, बेटे इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? अगर इसकी बेटे मैं एक एग्जांपल छोटी सी लेता हूँ। अगर बेटे आपको ऐसे गिवन किया हो कि भाई सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कुछ भी है, अगर x है तो भाई सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बेटे क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। जो मैंने ये बताया बेसिकली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में बेटे मैंने इसको इस वे में बेटे यूज करना है। अगर बेटे मुझे इसकी वैल्यू दी होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन दैट वैल्यू। अब बेटे जैसे मुझे सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा x दे रखा था, तो सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा 1 अपॉन x होगा। तो था ये बेटे थोड़ा सा बेसिक। अब बेटे इसके क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूँ इसी आइडेंटिटी के, तो वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लो, मैं क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूँ। हाँ बेटे इसको नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूँ। देखो बेटे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि भी गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, गिवन है भाई सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू बेटे 3 दे रखा था। क्लियर है? और उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा फाइंड टेन थीटा। बेटे कुछ भी बेटे आपसे पूछ सकता है, टेन कोट सेकंड कुछ भी बेटे आपसे वो पूछ सकता है बेटे। क्लियर? मैं इसको थोड़ा और एडवांस कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन बना देता हूँ, एक मिनट वेट करना। इसको मैं क्या करता हूँ एक ही क्वेश्चन में सारे बेटे प्रूव कर दूंगा। देखो बेटे ऐसा कुछ गिवन था सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू बेटे कुछ भी ले लेते हैं अगर 5 है, और उसने आपसे बोला भी फाइंड कर कुछ भी बेटे। जैसे देखो सेकंड तो टेन तो यही है, उसने बेटे सारा कुछ आपसे पूछ लिया कि जैसे साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, कोस सेकंड थीटा टेन थीटा और बेटे कोट थीटा। सिंपल है कि मुझे भाई सबसे पहले पी बी एच की वैल्यू अगर पता होगी तभी बेटे इसको मैं कर पाऊंगा। देखो बेटे सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा अगर बेटे 5 है तो सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा बेटे क्या हो जाएगा 1/5। एक एग्जांपल बेटे ले दिया। क्लियर? अब देखो एक इक्वेशन बेटे ये, एक इक्वेशन बेटे ये, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, जैसे लेट्स सपोज ये फर्स्ट ये बच्चे सेकंड, अगर मैं फर्स्ट ऐड करता हूँ सेकंड के साथ तो मुझे बेटे क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो बेटे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को बेटे लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करूंगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करूंगा, तो इनको बेटे जब मैं ऐड करूंगा ये दोनों जो बेटे कट हो जाएंगे, ओके, ये माइनस टेन थीटा ये प्लस टेन थीटा, सेकंड थीटा बेटे क्या हो जाएगा 2 सेकंड थीटा इक्वल्स टू इस साइड बेटे क्या बनेगा 5 प्लस 1/5। तो इसको बेटे एलसीएम ले लो, ये कितना बन जाएगा 26/5। तो ये तो 2 सेकंड थीटा की वैल्यू 2 से बेटे इसको कट करेंगे ये क्या बनेगा 13
तो हमें पता लग गया भाई सेकंड थीटा क्या है 13/5। क्लियर है। अगर बेटे सेकंड थीटा 13/5 है तो आपको पता है कि कोस थीटा बेटे क्या होता है 1/सेकंड थीटा। तो वे इजिली फाइंड कि कोस थीटा बेटे क्या होता है इसका इनवर्स होता, तो ये क्या हो जाएगा भाई 5/13। क्लियर है। अब आपको बेटे पता है कोस थीटा की वैल्यू पता लगी, सेकंड थीटा की वैल्यू पता लगी। अब मुझे कोस थीटा पता था b/h होता है। क्लियर है। तो मुझे पता है ये b है और ये h है बेटे। अब देखो b और h है, ये ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। वो बेटे क्या होता है 3 4 5 बेटे वो होता है। क्लियर है। तो बेटे इस पे देखो ये 5 13 और समथिंग कुछ भी आएगा। तो देखते हैं इसका क्या होगा। अब देखो बेटे इसको मैं क्या करूंगा, इसको बेटे हम यूज करते हैं, हम पाइथागोरस की हेल्प लेंगे और बेटे किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, p की बेटे वैल्यू फाइंड करेंगे। आप बेटे वीडियो को पॉज करो, खुद बेटे पहले पाइथागोरस लगा के p की वैल्यू फाइंड करो और बेटे इनके सभी के आंसर लिखो बेटे। क्लियर। वीडियो को बेटे पॉज कर लो, खुद बेटे लिखो पहले सबसे पहले। क्लियर बेटे। तो लिखो बेटे इसको, p की वैल्यू बेटे फाइंड करो बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो मैं बेटे नेक्स्ट मूव करता हूं। तो बेटे फाइंड करो p की वैल्यू क्या होगी। ये ट्रिपलेट है बेटे, आपको याद होना चाहिए 5 12 और 13 बेटे। क्लियर है। अब देखो मुझे b की वैल्यू बेटे 5 दे रखी हुई है और h की वैल्यू बेटे मुझे 13 दे रखी हुई है। तो इजीली फाइंड कि भाई 5 12 और 13 होते हैं। अगर बेटे b मुझे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे सारा का सारा, अगर b बच्चे मुझे दे रखा हुआ है 5, h मुझे बेटे 13 दे रखा है, तो p बेटे अंडरस्टूड होगा क्या भाई। अगर माइंड में नहीं भी आता तो बेटे मैं पाइथागोरस लगा के इसको सोल्व कर सकता हूँ। क्लियर। तो मुझे तीनों वैल्यू पता है बेटे, अगर तीनों वैल्यू पता है तो मेरे से कुछ भी पूछ रहे इन छह में से तो मैं इजीली बता सकता हूँ। अब देखो बेटे मैं साइन थीटा की बेटे वैल्यू ढूंढता हूँ। देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको बेटे पता हो क्या होती है p/h। p की वैल्यू बेटे 12, ये क्या होगी बेटे आपकी 12/13। आपको साइन थीटा भी पता लग गया। अब बेटे टेन थीटा, टेन थीटा बेटे क्या है कि आप तो बेटे एक साइन कोण कोस करते बेटे तब भी पता लग जाना था, बट अगर नहीं भी करना तो मुझे पता है साइन थीटा बेटे क्या होता है p/b। p की वैल्यू बेटे 12 है और b की वैल्यू क्या है बेटे 5, तो मैंने ये भी लिख ली। अब मुझे पता है कि एक बचा मेरा कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है बेटे 1/tan थीटा। तो भाई अगर ये 12/5 है तो ये क्या हो जाएगा बेटे 5/12। एक बेटे और बचा कौन सा भाई, कोसेकंड थीटा। कोसेकंड थीटा क्या होता है, अगर सेकंड थीटा 1/cos थीटा होता है तो कोसेकंड थीटा 1/sin थीटा होता है। तो इजीली फाइंड कि कोसेकंड थीटा क्या होने वाला है, कोसेकंड थीटा बेटे होने वाला है साइन का इनवर्स। तो क्या आ जाएगा बेटे 13/12। तो देखो बेटे कितना इजी है कि अगर भाई मुझे ये ट्रिक छोटे छोटे पता है तो मैं एक बार बस एक मुझे ये बेटे पता होना चाहिए, एक बेटे मुझे ट्रिपलेट पता होनी चाहिए और मेरी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेटे काफी इजी हो जाएगी। क्लियर है। वीडियो को बेटे पॉज करो, इतना नोट करो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। ओके गाइस, तो आप बेटे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करूँ। ओके बेटे, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटे जो थी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा वाली माइनस कोट स्क्वायर थीटा वाली, एक क्वेश्चन बेटे मैं आपको उसका बता देता हूँ। इसको बेटे मैं रेज करने जा रहा हूँ, आप नोट कर लेना इसको वीडियो पॉज करके। देखो बेटे वो आइडेंटिटी क्या थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, तो इसका बेटे रिजल्ट क्या होगा कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। बेटे इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन है आपको मैं कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दिया हुआ था, इन दोनों में से बेटे कोई एक वैल्यू गिवन होगी। इसमें क्या दे रखा था, इसमें बेटे दे रखा था कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा √5 प्लस 2 बेटे दे रखा होता है। कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू √5 प्लस 2। तो देखो भाई
सबसे पहले भाई अब देखो उसने मेरे से पूछा क्या, उसने मेरे से पूछा फाइंड क्या करने को बोला है। उसने बेटे यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस कम है। उसने फाइंड करने को बेटे बोला है मुझे साइन थीटा इंटू टेन थीटा, साइन थीटा इंटू टेन थीटा। बेटे उसने ये पूछा मेरे से फाइंड करने, क्लियर। अब देखो तो सेकंड थीटा प्लस कोट थीटा अगर ये है तो इजीली फाइंड को सेकंड थीटा माइनस कोट थीटा। बेटे क्या होगा, वन अपॉन, मैंने बोला कि आप ये कर दो, क्लियर। अब देखो भी ऐसे तो चलेगा नहीं, मुझे इस किसी तरीके से इसका भी डिनोमिनेटर, इसको जो फ्रैक्शन में इसको इंटीजर में बेटे सिंपल में लेके आना पड़ेगा। मींस कि आपको डिनोमिनेटर बेटे स्किप करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रैशनलाइज करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से अगर बेटे डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई बेटे करोगे तो ये बन जाएगा को सेकंड थीटा माइनस कोट थीटा, ऊपर तो बेटे आ गया √5 माइनस 2, नीचे बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग जाएगा फॉर्मूला। तो ये बेटे क्या होता है आपको पता है, √5 का स्क्वायर तो बेटे 5 ही होगा, 2 का स्क्वायर बेटे 4, नीचे तो बेटे क्या बन गया 1। तो मुझे बेटे पता लग गया कि कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू क्या है, √5 माइनस 2 बेटे, क्लियर। अब आपको बेटे कोसेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा पता था √5 प्लस 2, और ये बेटे पता लग गया √5 माइनस 2। तो सिंपल बेटे क्या करते हैं, इन दोनों को अगर लेट्स सपोज ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये बच्चे मेरी सेकंड इक्वेशन, मैं इन दोनों को बेटे ऐड करता हूँ। जब मैं बेटे इनको ऐड करूंगा कोट थीटा तो बेटे दोनों कट हो जाएंगे, और ये बेटे +2 और ये -2 ये भी कट हो जाएंगे। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा, 2 कोसेकेंड थीटा इक्वल्स टू 2√5। 2 से बेटे 2 कट हो गया तो मेरे पास कोसेकेंड थीटा बचा √5, क्लियर। अब देखो कोसेकेंड थीटा मेरे पास √5 था, वी इजीली फाइंड, अगर कोसेकेंड थीटा की वैल्यू पता हो तो बेटे मैं इजीली साइन थीटा की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि साइन थीटा बेटे मेरे पास हो गया 1/√5, क्लियर। अब बेटे मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे tan की वैल्यू बेटे फाइंड करनी है। तो देखो बेटे tan की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, क्लियर। इतना बेटे नोट कर लो, आपको tan की वैल्यू बताता हूँ। आपको बेटे कोसेकेंड की वैल्यू पता है, आपको साइन की वैल्यू पता है, आपको बेटे अब किसी तरीके से tan की वैल्यू बेटे फाइंड करनी है। तो tan की वैल्यू बेटे मैं कैसे फाइंड करूंगा, अगर बेटे आपको पता है कि भाई कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, क्लियर। अब देखो अगर मैं कोसेकेंड थीटा की वैल्यू इस पे बेटे फिल कर भी देता हूँ तो मैं इजीली बेटे कोट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, क्लियर। देखो ये कोसेकेंड थीटा वाली वैल्यू इक्वल टू √5 है, मैं यहाँ पे अगर फिल करता हूँ तो मुझे इजीली पता लग जाएगा कोट थीटा बेटे किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था। तो बेटे ये वाली वैल्यू मैं इसमें बेटे फिल करने लगा हूँ, तो मेरे पास बेटे आ जाएगा √5 प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू √5 प्लस 2। ये दोनों बेटे कट हो गए, मेरे पास आ गया कोट थीटा इक्वल्स टू बेटे किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब मुझे पता है जो tan थीटा होता है वो 1/कोट थीटा होता है, तो tan थीटा बेटे मेरे पास आ जाएगा 1/2। मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ गई और मेरे पास बेटे साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई थी। तो अब बेटे सिंपली मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। तो मुझे सिंपली बेटे साइन थीटा इंटू tan थीटा बेटे बताना था। तो साइन थीटा था 1/√5 और tan थीटा था 1/2। तो मेरे पास बेटे क्या रिजल्ट आ गया, 1/2√5 मेरा आंसर बेटे आ गया, क्लियर। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बट सिंपल है बेटे। ये है कि अब बेटे सोल्व तो करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन का बेटे ध्यान रखना, रैशनलाइजेशन का डिफिकल्ट बेटे बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर। तो वीडियो पॉज करके बेटे इतना नोट करो, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेटे मूव करता हूँ, क्लियर। आप बेटे वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। ओके गाइस, तो आप बेटे इसको नोट कर लो, मैं वीडियो इसको रेज करता हूँ। ओके गाइस, तो मैं नेक्स्ट बेटे कंसेप्ट पे मूव करता हूँ। वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना।
देखो बेटे एक आपको ना ट्रिक याद रखना है। ट्रिक बेटे क्या है, अगर बेटे आपको कुछ ऐसा दे रखा हो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल्स टू c दे रखा हो, जैसे एक अभी एग्जांपल भी लूंगा, अगर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा c दे रखा और a b c r बेटे क्या है, अगर आपको पता लग गया कि ये क्या है भाई, ट्रिपलेट है, a b c क्या है, ट्रिपलेट, तो आप बेटे इजीली फाइंड कर सकते हो कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो बेटे होगी a बाई सी, कोस थीटा की वैल्यू होगी b बाई सी। अगर बेटे आपको ये दो पता लग गए हैं, आपको बेटे इतना देकर चाहे आपसे टैन पूछे, कोट पूछे, सेकंड को सेकंड कुछ भी पूछे, आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे बेटे। बट कंडीशन है कि ए बी सी बेटे क्या होने चाहिए, ट्रिपलेट बेटे होने चाहिए। क्लियर है? अब देखो इसका रिजल्ट भी बेटे प्रूव कर सकता हूँ, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइमिंग तो बेटे मैं रिजल्ट प्रूव नहीं करूंगा। आपको बता दिया कि अगर a कोसाइन थीटा b कोस थीटा अगर c दे रखा है तो a b c अगर ट्रिपलेट है, जैसे बेटे 3 4 5, ठीक है, जैसे 8 12 13 कुछ भी ऐसा है, तो आप बेटे इसको साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट बेटे a अपॉन c लिख के कर सकते हो, कोस थीटा की वैल्यू b अपॉन c। एक एग्जांपल बेटे लेता हूं इसकी मैं, अगर बेटे आपको ऐसा दे रखा था 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल्स टू 5 दे रखा है, क्लियर, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल्स टू 5, तो उसने आपसे पूछा है, उसने आपसे पूछा टैन थीटा, तो कोई इशू नहीं था भाई। मुझे इस क्वेश्चन को बेटे देखा, मुझे ट्रिक पता था, अगर ट्रिक ना पता होता बेटे मैंने तो कंफ्यूजन में जाना था कि मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूं, बट मुझे पता था, टीचर ने बता रखा है अगर भाई ऐसा कुछ दे रखा हो और 3 4 5, हमें पता 3 4 5 क्या होता है भाई, ट्रिपलेट होता है, तो इजीली फाइंड कि साइन थीटा की वैल्यू क्या थी बेटे 3/5, कोस थीटा की वैल्यू बेटे क्या थी 4/5, तो मुझे पता है बेटे टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा तो भाई होता है साइन थीटा अपॉन बेटे क्या, कोस थीटा, तो क्या होगा बेटे 3/5 अपॉन 4/5, तो मेरा आंसर बच्चे क्या आ जाएगा 3/4 बेटे। ये बेटे इसको मान लो आप क्वेश्चन नंबर 5 बेटे। क्लियर बेटे? तो इसको नोट करो बेटे, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करता हूँ, वीडियो पॉज कर लेना बेटे। ठीक है बेटे, तो मैं नेक्स्ट बेटे कंसेप्ट में मूव करता हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आप ये भी बेटे इंपॉर्टेंट था पेपर ओरिएंटेड, इसको नोट कर लो बेटे। मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। देखो बेटे आप सभी को पता है, सिंपल जो अभी एक मैंने आइडेंटिटी बताई थी ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटे क्या होता है, ए प्लस बी इंटू बच्चे क्या, ए माइनस बी। क्लियर? अब देखो बेटे अगर a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, इट मीन्स बेटे क्या होगा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो a की स्क्वायर की पावर स्क्वायर। क्लियर? तो इसको बेटे कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बेटे बी स्क्वायर। एग्री करते हो? कुछ डिफिकल्टी तो नहीं है? क्लियर? अब इन्हीं बिहाफ पे बेटे मैं 4 रिजल्ट प्रूव करूंगा, तो वो बेटे देखना वो कौन से हैं। क्लियर? तो वो रिजल्ट कौन से हैं देखना, कि सबसे पहले बेटे, सबसे पहले साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, तो ये बेटे क्या होगा, इसको मैं ये वाले को बेटे इस फॉर्म में लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको बेटे पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो बेटे इक्वल्स टू, ये वाले की वैल्यू तो बेटे क्या होती है 1, तो मेरे पास क्या प्रूव हो गया कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये बेटे रिजल्ट था आपका 1, जो पहला रिजल्ट था बेटे। क्लियर? नेक्स्ट बेटे सेकंड रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट बेटे कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, उसी तरह बेटे लिखूंगा
कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी अगेन वैल्यू बेटे इक्वल टू बेटे क्या होने वाली है 1। क्लियर। तो मुझे पता लग गया कि जो सेकंड रिजल्ट है कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस बेटे क्या साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया बेटे मेरे पास सेकंड रिजल्ट। ठीक है। थर्ड बेटे मैं लिखता हूं यहां पे सेकंड की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। तो ये बेटे क्या होगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस बेटे क्या 10 स्क्वायर थीटा। अब आपको बेटे पता कि ये इक्वल्स टू बेटे क्या होता है, ये होता है बेटे इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास थर्ड रिजल्ट आ गया सेकंड की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस बेटे क्या 10 स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। आपको बेटे इसकी वैल्यू दे जाएगा और आपसे पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है, बेटे बोथ आर क्या होगी इक्वल होगी। तो ये थे बेटे 3 रिजल्ट। एक रिजल्ट बेटे और है, मैं ऊपर वाले को रेज करके वहां पे बेटे लिख देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके बेटे नोट कर लेना। देखो बेटे एक रिजल्ट बेटे बचा फोर्थ, वो कौन सा कोसेकेंड 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा। इसको बेटे ऐसे लिखेंगे कोसेकेंड स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू अगेन इक्वल टू बेटे आपको क्या पता है 1। तो मेरे पास फोर्थ एंड लास्ट रिजल्ट बेटे क्या आ गया कोसेकेंड की पावर 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बेटे क्या कोट स्क्वायर थीटा। ये था बेटे आपका फोर्थ रिजल्ट। क्लियर बेटे। तो इतना बेटे नोट करो, वीडियो पॉज करके मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेटे मूव करता हूं। क्लियर बेटे। इन चारों कंसेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन है, कोई भी आइडेंटिटी बेटे उसमें यूज होगी, मैं एक आपको वो भी बता देता हूँ, आपको थोड़ा पता लग जाएगा हम भी कैसे यूज इसको करना है। तो बेटे इसको मैं रेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको रेज करता हूँ। देखो बेटे क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन इसमें कोसेकेंड की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 17 प्लस कोट की पावर 4 अल्फा। ये था बेटे गिवन। और उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे बेटे पूछा था फाइंड साइन अल्फा। बेटे थीटा की जगह बेटे क्या दे रखा हुआ है अल्फा दे रखा है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके मैंने ये वैल्यू बेटे निकालनी है, तो मुझे यहीं से हिंट मिलना था 4 कुछ दे रखा है। तो भाई ये देखो कोसेकेंड की पावर 4 अल्फा माइनस कोट की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू बेटे क्या 17। अभी अभी बेटे मैंने करा है कोसेकेंड की पावर 4 अल्फा माइनस कोट की पावर 4 अल्फा बेटे किसके इक्वल होती है, ये बेटे इक्वल होती है कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस बेटे क्या कोट स्क्वायर अल्फा। तो ये बेटे क्या बन गया 17 बन गया। अभी बेटे मैंने कराया, अगर नहीं पता होगा तो बेटे आप बेटे देख सकते हो। क्लियर। अब देखो बेटे इसको स्प्लिट करते हैं। आपको पता है कि एक रिजल्ट आपको पता है ना कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। तो बेटे कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा बेटे सारा मैंने बता दिया, पीछे देख सकते हो रिजल्ट, प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू बेटे क्या 17। तो ये बेटे 1 को उस साइड पे ले जाऊंगा, ये बन जाएगा 16। तो ये क्या हो गया बेटे कोट स्क्वायर 2 कोट स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है। तो कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू बेटे क्या हो गया 8।
अगर कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 8 है तो कोट अल्फा बेटे क्या होगा 2√2। कोट अल्फा बेटे क्या होगा 2√2। अब देखो भाई मुझे पता है कि कोट बेटे क्या होता है, आपको बेटे पता है tan होता है p/b, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट बेटे क्या होता है उसका इनवर्स होता है, तो ये बेटे क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मुझे पता है कि ये जो वैल्यू आ गई है मेरे पास, ये बेटे कोट अल्फा, तो ये बेटे क्या है, ये बेटे b/p। तो मुझे क्या दे रखा है 2√2, तो नीचे बेटे क्या होगा 1 होगा। तो वे इजीली फाइंड बेटे h की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या होती है p² प्लस b² का बेटे क्या कर दो अगर मैं अंडर रूट, तो भाई देखो p था मेरे पास 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं है, 2√2 का स्क्वायर करूंगा बेटे क्या बनेगा 8। तो इजीली फाइंड कि h की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। अब देखो h की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है बेटे, p की वैल्यू पता है, तो मैंने फाइंड बेटे क्या करना था, मैंने फाइंड करना था बेटे साइन अल्फा। तो मुझे पता है कि साइन अल्फा जो है ये क्या होता है बेटे p/h। तो मुझे पता है p की वैल्यू बेटे क्या थी 1 और h की वैल्यू बेटे क्या है ये 3। तो मेरा आंसर बेटे क्या होगा 1/3, जो मेरे से बेटे उसने पूछा था। तो इजी क्वेश्चन है बेटे ये भी, ठीक है, जो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी उसके बेस पे बेटे मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। क्लियर? वीडियो पॉज करो बेटे, इतना नोट करो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। क्लियर बेटे? आप वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। अब बेटे इसको नोट कर लेना, मैं मूव करता हूँ, रेज करता हूँ। देखो बेटे कुछ रिजल्ट है जो आपको बताता हूँ, वो अपने बेटे याद रखने हैं। देखो भी अगर इसको एक क्वेश्चन ही ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 7 बेटे आपको गिवन था, ये बेटे सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं पेपर ओरिएंटेड। गिवन था कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1, ये गिवन था बेटे आपको। क्लियर है? उसने आपको बोला फाइंड कर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। आपको गिवन था बेटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1, और उसने आपसे क्या बोला कि मुझे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 की थीटा की वैल्यू बता। देखो बेटे जो गिवन था मैं उस पे काम करूंगा। तो गिवन था बेटे मुझे ये, तो मैं क्या करूंगा कोस 4 थीटा को यहाँ पे रख के 1 माइनस बेटे क्या कर दूंगा मैं कोस स्क्वायर थीटा कर दूंगा। अब आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोस 4 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई इसके बाद आपने क्या करना है, अगर मैं बोथ साइड बेटे बोथ साइड कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ, बोथ साइड अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो बेटे रिजल्ट क्या बनेगा, कोस की पावर 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो बेटे 2 इसके कट करके बेटे ये कहाँ पे चला जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता लग गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये बेटे क्या बन गया था tan स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, अगेन बेटे आप स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड अगर आप अगेन स्क्वेयरिंग करते हो तो बेटे आपका रिजल्ट बेटे क्या बन जाएगा कोस की पावर 4 थीटा इंटू बेटे क्या tan की पावर 4 थीटा। तो देखो बेटे आपको बेटे गिवन क्या था कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा अगर 1 है तो उससे आपने ये पूछा था। क्लियर है? हमें पता कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटे किसके इक्वल प्रूव कर दिया tan स्क्वायर थीटा के, और कोस की पावर 4 थीटा बेटे किसके प्रूव कर दी tan की पावर 4 थीटा के। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा बेटे क्या होंगे 1 होंगे। ये बेटे रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो आपने बेटे क्या लिखना है कि अगर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा 1 है तो ये भी बेटे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा बेटे क्या होगी 1 होगी।
क्लियर है। इसी तरह बेटे आपको 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं डायरेक्टली बेटे लिख देता हूँ, आपने बेटे याद रखने हैं। वीडियो पॉज करके बेटे पहले इतना नोट कर लो, मैं आपको बेटे 3-4 और बताता हूँ। इसको बेटे इतना नोट कर लो, मैं आपको और बताता हूँ। गाइस मैं इसको रेज करके आपको कुछ रिजल्ट बता देता हूँ, वो बेटे आप डायरेक्ट बेटे नोट कर लेना। रिजल्ट बेटे क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल्स टू 1। ये बेटे फर्स्ट। सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा कोट 4 थीटा, ये भी इक्वल्स टू बेटे 1। थर्ड बेटे कोट 4 थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड 4 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही बेटे लिख लो, इतने लिख लो बस, इतने बेटे काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिख लो बेटे, वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। क्लियर बेटे। तो नेक्स्ट बेटे कुछ अब एंगल्स की, जैसे 30, 45, 60 की वैल्यू क्या होती है वो बेटे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इतना बेटे नोट कर लो, वो बेटे आपको बता देता हूँ। देखो एंगल बेटे 0 डिग्री, स्टैंडर्ड वैल्यू बेटे सारी बता दूंगा, 45, 60 और लास्ट बेटे क्या 90 और 1/1 बेटे। साइन थीटा की बेटे वैल्यू सारी, कोस थीटा की साथ साथ बेटे बनाते जाओ, टेन थीटा की, कोट सेकेंड और बेटे लास्ट को सेकेंड। सिर्फ बेटे एक आपको पता होना चाहिए, बाकी सारी बेटे बन जाएंगे। क्लियर। अब देखो भाई साइन 0 बेटे क्या होता है, 0 होता है। 30 बेटे क्या होता है 1/2, ये बेटे 1/√2, ये बेटे 3√3.2, ये बचे 1। अब जो इसकी वैल्यू है तो इसकी बेटे यहाँ से इन्वर्स शुरू कर दो, ये सारी की सारी कोस थीटा की बन जाएगी 1√3/2, ये बेटे सेम ही रहेगी 1/2 और बेटे क्या होगी 0। इसी से बेटे सबसे पहले सीकेंड और कोसेकेंड की बना लेते हैं। हमें पता सीकेंड थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो देखो बेटे इसकी वैल्यू 1, इसकी बेटे क्या होगी 2/√, जो इसकी वैल्यू सारी इन्वर्स करते जाओ, √2 2 1/0 बेटे क्या होता है इनफाइनाइट। क्लियर। अब देखो अगर आपने इसकी वैल्यू ढूंढ ली है तो इसको इन्वर्स कर दोगे, सारा का सारा सेम होगा बेटे, इनफाइनाइट 2/√2 2/√3 और बेटे क्या 1। इतना बच्चे हो गया। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू कैसे आएंगी, साइन अपॉन कोस करके 0/1 बेटे क्या होगा 0, इसको बेटे अगर करोगे तो ये आएगा 1/√3, ये बेटे क्या होगा 1, ये बच्चे होगा √3, 1/0 बेटे आपको पता क्या इनफाइनाइट। अब इसकी वैल्यू का बेटे यहाँ से यूज करके लिख दो तो आपको इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये बेटे डिफिकल्ट नहीं था, बट आपने बेटे कोशिश करनी है कि आपको बेटे ये ओरली पता होना चाहिए। अगर बेटे कुछ भी नहीं पता बेटे, कम से कम आपको साइन की वैल्यू पता हो, तो बाकी तो बेटे आप सारे खुद ही बना लो। क्लियर। अब इसमें जो चीज नोटिस करने वाली थी वो बेटे क्या थी,
कि अगर बेटे मैं बात करूं साइन की, अगर बेटे मैं बात करूं साइन की और टेन की वैल्यू, देखो मैं साइन की और टेन की बेटे बात कर रहा हूं। देखो इसकी वैल्यू जैसे बेटे एंगल इंक्रीज हो रहा है, इनकी वैल्यू भी बेटे क्या हो रही है, देखो इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर, मींस कि ग्रेटर द एंगल ग्रेटर इट्स वैल्यू बेटे होगी। क्लियर। अब देखो भाई अगर मैं कोस और बेटे कोट की वैल्यू करूँ, यहाँ पे बेटे मैं इंक्रीज वाला साइन आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ और ये बेटे मैंने डिक्रीज वाला लिख दिया। ठीक है, इनकी वैल्यू देखो भाई, ग्रेटर द एंगल लेसर इट्स वैल्यू, किसकी बेटे कोस और किसकी बेटे कोट की। क्लियर है। अगर बेटे आपको सिंपल कोई एक बंदा क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बेटे आपसे ये पूछे, मैं यहाँ पे बेटे लिखता हूँ, अगर आपसे ये पूछे कि बता भाई कोस 30 और साइन 30 में कौन बड़ा है, कोस 30 और साइन 30 में, वो आपसे ये नहीं पूछता, चलो ये तो आपको अगर ये ना भी मैंने बताया होता तो आपने लिख लेना था, उसने ऐसे जानबूझ के देखो बेटे कोस 31 और साइन 31, उसे आपसे पूछा कि बता भाई कोस 31 बड़ा होगा कि साइन 31 में से कौन बड़ा होगा। देखो बेटे मैंने अभी क्या बताया कि साइन और टेन में ग्रेटर द एंगल ग्रेटर ऑफ इट्स वैल्यू बेटे। क्लियर है। बट कोस के फॉर्म में क्या है, लेसर ऑफ इट्स एंगल और ग्रेटर ऑफ इट्स वैल्यू। अब देखो सिंपल है कि भाई कोस 30, देखो जो कोस 30 है और जो साइन 30 है, देखो बेटे कौन बड़ा है, साफ साफ पता लग रहा है कि कोस 30 की वैल्यू बड़ी थी। तो अगर ना भी बेटे मुझे ये पता, मुझे इतना पता है कि भाई एंगल अगर कम है तो भी कोस और कोट की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है। बट साइन के फॉर्म में अगर एंगल बड़ा है तो वैल्यू बेटे क्या होगी, बड़ी होगी। बट इसमें देखो भाई कोस 31 था और साइन 31 था, तो इसमें साफ साफ बेटे रिजल्ट है कोस 31 बेटे क्या होगा, ग्रेटर होगा साइन 31 से। तो आपने बेटे याद रखना है कि साइन थीटा और टेन थीटा में बेटे ग्रेटर द एंगल ग्रेटर ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, बट इसमें बेटे क्या है, इनवर्स है बेटे। क्लियर बेटे, तो इसको बेटे नोट कर लेना। मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ, ये ग्राफ बेटे बना लेना एंगल वाला सारा, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। क्लियर बेटे, नेक्स्ट बेटे जो टॉपिक है हमारा वो है क्वाड्रेंट। तो आपको पता बेटे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो उन दो चारों में बेटे बता दो कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है बेटे। क्लियर बेटे, तो इसको मैं अरेज करता हूँ, आप इसको नोट बेटे कर लेना। वीडियो पॉज करके बेटे अच्छे से लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। बार बार एक ही बात बोलूं, आपके एग्जाम में बेटे इतना लेवल नहीं आएगा, इसके इससे ज्यादा नहीं बेटे कभी आपसे पूछेगा, इससे कम ही पूछेगा। सो कम से कम बेटे मुझे इतना तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो देखो बेटे नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था क्वाड्रेंट। आपको पता बेटे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0, 90, 180, 270। इसमें देखो भाई मैं आपको बताऊंगा अभी कि जैसे साइन, कोस, सीकेंट, कोसेकेंट, टेन और कॉट बेटे। अब देखो भी इन चारों में कौन कौन बेटे किस किस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो देखो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सारे के सारे बेटे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इनमें से बेटे साइन 30, कोस 30, कोसेकेंट 90, मतलब कोसेकेंट अगर 80 कुछ भी होगा, वो सारे के सारे बेटे क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 से लेके 90 तक, ये सारे के सारे बेटे क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और किसकी वैल्यू बेटे, कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और बेटे कौन पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में बेटे जो बचे वो सारे के सारे इसमें, तो बेटे 2 ही थे, तो फोर्थ में सिर्फ ये 2 बेटे पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। अब इसमें बेटे जो समझने वाली बात है वो क्या है, वो आपको मैं बताता हूं। देखो बेटे 90 प्लस समथिंग, देखो 90 और 270, कुछ भी ऐसे अगर है साइन 90 प्लस 40, या बेटे कुछ भी है कि कोसाइन 270 माइनस, कुछ भी ऐसा है कि जो जिसके साथ भी 90 प्लस या 90 माइनस है, 270 प्लस 270 माइनस है, तो उसमें बेटे जो साइन है
वो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। टेन बेटे किस में हो जाएगा, कोट में। बेटे वही वर्सा ही है, अगर बेटे कोस है तो वो साइन में हो जाएगा, साइन है तो बेटे कोस में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकंड बेटे किस में, को सीकंड में बेटे। क्लियर है। देखो बेटे एग्जांपल लेके भी क्लियर कर देता हूं। अगर बेटे ऐसा कुछ था, देखो साइन 90 प्लस 30 बेटे, मुझे पता है बेटे 90 प्लस 30, तो पहले तो बेटे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस समथिंग है, तो भाई मुझे पता है कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि साइन क्या होता है बेटे, पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो भाई वैल्यू तो पॉजिटिव में रहेगी, बट 90 की वजह से, 90 की वजह से देखो बेटे मैंने क्या बोला था, 90 प्लस समथिंग या 90 माइनस समथिंग, कुछ भी ऐसा होगा, अगर साइन है तो वो कोस में हो जाएगा, कोस है तो साइन में। तो मेरा आंसर बेटे क्या होगा, कोस 30 बेटे। तो कहने का मतलब कि साइन 90 प्लस 30 की जो वैल्यू मीन की, कहने का मतलब कि ये साइन जो 120 था ये किसके इक्वल होता है, कोस 30 के बेटे इक्वल होता है। क्लियर बेटे। तो ये था बेटे आपका क्वाड्रेंट का कुछ पार्ट। आप बेटे वीडियो पॉज करके इतना नोट करो, मैं इसके आगे थोड़ा ओवर है इसका, वो भी बेटे आपको बताता हूँ, पेपर ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटे 90 और 270 में तो बेटे ये चेंज होता है, बट बचा कौन सा बेटे, एक 180 और बेटे एक क्या, 0 वाला, ठीक है, या 360 वाला। तो मैं क्या लिखूंगा, 180 डिग्री और 360 में साइन भी बेटे क्या रहता है, साइन, कोस बच्चे कोस, सीकेंट वाला सीकेंट, जो बेटे है वो पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव कहता हूं, वो सेम की सेम वैल्यू ही रहती है बेटे। क्लियर। कब, जब 180 प्लस समथिंग या माइनस, या 360 प्लस या 360 माइनस बेटे, ठीक है। बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में वो पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर है। तो वीडियो पॉज करो बेटे, इतना नोट करो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। ओके गैस, तो आप इसको नोट करो, वीडियो पॉज करके मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। इसी का आगे बेटे थोड़ा और बताता हूँ, देखना बेटे इसको। देखना बेटे, अब देखो भाई क्या है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूं, साइन जो माइनस थीटा होता है ना, ये बेसिकली बेटे शॉर्टेस्ट फॉर्म है किसकी बेटे, लिख लो बेटे कि साइन माइनस थीटा इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेटे किसकी, साइन 360 माइनस थीटा की बेटे। जो साइन माइनस थीटा इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ बेटे क्या है, साइन 360 माइनस थीटा। इसी तरह बेटे अगर कोस माइनस थीटा, वो शॉर्टेस्ट फॉर्म किसकी है, कोस 360 माइनस थीटा की। तो अब देखना बेटे, साइन माइनस थीटा बेटे, इट मींस कि ये क्या है, साइन 360 माइनस थीटा। मैं सारे बेटे लिख लेता हूं, एंड में सारा बता दूंगा, आप भी बेटे साथ साथ लिखते जाओ इसको। देखो बेटे हमें पता है कि 360 माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट है बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। 360 है तो बेटे आएगा तो साइन ही, ठीक है। अब बेटे प्लस आएगा माइनस आएगा, ये बताएगा कि क्वाड्रेंट कौन सा था। बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटे सिर्फ दो ही वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी, एक बेटे कोस की और एक बेटे किसकी, सीकंड की, बाकी सारी की सारी क्या है, नेगेटिव है। तो बेटे मैं फास्टेस्ट लिखूंगा, तो ये तो बेटे होगा, अगर बेटे साइन माइनस थीटा तो इट मींस कि ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। बट कोस माइनस थीटा बेटे क्या होता है, पॉजिटिव कोट थीटा। और ये बेटे ये भी सारे के सारे क्या होंगे,
एक सिर्फ बेटे सेकंड माइनस थीटा और एक कोसेकंड माइनस थीटा, सॉरी कोसाइन माइनस थीटा, यही सिर्फ बेटे पॉजिटिव में आएंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव में बेटे होंगे। क्लियर? तो ये बेटे इंपॉर्टेंट सा है ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी बेटे मैंने आपको बता दिया। तो बेटे आप इसको भी नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। देखो बेटे नेक्स्ट थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये बेटे किसके इक्वल होगा? लिख लो बेटे, इससे एक रिजल्ट बनेगा वो आपको बताता हूं कि जब भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, कहने का मतलब कि समझने की बेटे समझोगे ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर बेटे देखो कि साइन की कुछ वैल्यू थी और इक्वल्स टू कोस की बेटे कुछ वैल्यू थी, ये दोनों वैल्यू अगर बेटे 90 के इक्वल है, देखो बेटे 90 के इक्वल बन जाएंगे। मैं करता हूँ, देखो अगर मैं दोनों वैल्यू को एड ऑन करता हूँ 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये बेटे किसके इक्वल आती है? 90 के बेटे इक्वल आती है। जब आपको ऐसा पता लगे कि भाई कि x प्लस वाई, अगर बेटे मैं इसको x मान लूं, ये अगर बेटे y है, अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है, तो भाई साइन x इक्वल्स टू क्या होगा? कोस y होगा, या कोस y इक्वल्स टू बेटे क्या होगा? साइन x होगा। इसी तरह बेटे इनका भी मैं लिख देता हूँ, सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बेटे आपको पता लग जाए इफ x एंड इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है, तो क्या रिजल्ट बेटे? साइन x इक्वल्स टू बेटे कोस y के होगा, ठीक है। कोट x इक्वल्स टू बेटे टेन y के, या कुछ भी बेटे टेन y इक्वल्स टू कोट x होगा, कुछ भी नहीं है। सीकेंड x इक्वल्स टू सीकेंड y के, ये बेटे काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होने चाहिए। कहने का मतलब बेटे सेकेंड 30 इक्वल्स टू सेकेंड 60 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये बेटे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर? इसको बेटे नोट कर लेना। मैं इसके बेस पे आप पे बेटे एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, आपको बेटे इसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाएगा। देखना बेटे, मैं इसको रेज कर देता हूँ, आप नोट कर लेना बेटे वीडियो पोस्ट करके। देखो बेटे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटे ये है, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल्स टू बेटे इक्वल्स टू 1। tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल्स टू बेटे क्या 1। उसने बेटे पूछा क्या? फाइंड tan 3 थीटा। उसने पूछा फाइंड tan 3 थीटा। अब देखो बेटे, ये बेटे ऐसे हो सकता है tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 4 थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटे? 4 थीटा के हमें अभी पता था कि tan समथिंग इक्वल्स टू कोट समथिंग, ये तभी होता है बेटे अगर ये दो एंगल किसके इक्वल हो? 90 के बेटे इक्वल हो। तो मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल्स टू 90, तो 6 थीटा इक्वल्स टू 90, सो थीटा इक्वल्स टू बेटे क्या होगा? 90.6। तो थीटा की वैल्यू 90.6 पता लगी, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? tan 3 थीटा की। तो tan 3 थीटा बेटे क्या होगा? tan इंटू 3 इंटू थीटा, थीटा बेटे क्या है? 90/6। तो बेटे इसका आंसर क्या होने वाला है? tan 45। बेटे सभी को पता है tan 45 बेटे क्या होता है? 1। तो इसका आंसर बेटे इस तरीके से निकालो। क्लियर है? तो मैंने बेटे उसके यूजेस भी बता दी कि आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपने कैसे इसको सोल्व करना है। क्लियर बेटे? तो इतना नोट करो बेटे वीडियो पोस्ट करके। मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ।
क्लियर गाइस, इसको नोट करो। मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ, वीडियो पॉज कर लेना यहाँ पे, मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ। अब देखो बेटे कुछ और फॉर्मूले हैं जो बेटे काफी यूज में आते हैं, कि जैसे कि लिख लो बेटे साथ साथ, साइन ए प्लस बी का क्या होता है बेटे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी तरह बेटे कोस ए प्लस बी का बेटे क्या होता है, ए माइनस बी का पहले आपको बेटे बता दूं, साइन ए माइनस बी बेटे क्या होता है, साइन ए कोस बी, बस बेटे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, कोस ए इंटू साइन बी। इसी तरह बच्चे कोस ए प्लस बी का क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो बेटे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी नो डाउट प्लस था, यहाँ पे माइनस था तो माइनस था, बट यहाँ पे बेटे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस। और इस पे बेटे पहले क्या आ रहा है, दोनों कोस की वैल्यू, लास्ट में दोनों कौन सी है, साइन की बेटे वैल्यू। क्लियर है। इसी तरह बेटे कोस ए माइनस बी बेटे क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ये बेटे 4 फॉर्मूले हैं और इनकी बेटे कहाँ पे यूजेस है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बेटे करना। जैसे बेटे एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटे उसने आपसे पूछा कि भाई मुझे वैल्यू बता कोस 75 अपॉन कोस 15। उसने बेटे आपसे इसकी वैल्यू पूछी। आपको तो भाई ये था कि सर ने तो हमें 30, 0, 45, 60 और 90 की वैल्यू पता है, हमें तो भी इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो इसको बेटे आप इस फॉर्म में बेटे अरेंज करोगे, ये जो लिखे हुए मैंने। क्लियर है। जैसे कोस, तो ये बेटे देखो 45 प्लस क्या 30, और नीचे देखो बेटे कोस क्या भाई 45 माइनस 30। देखो भाई आपको ए बी की वैल्यू पता था कि ए भाई था 45 और बी बेटे क्या है 30। तो मैं इनको बेटे फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करूंगा और देखना वैल्यू आएगी कोस 45 इंटू कोस 30 माइनस कोस 45 सॉरी साइन 45 इंटू साइन 30। क्लियर। डिवाइड बाय cos 45 इंटू कोस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। अब तो भाई 45 और 30 की वैल्यू तो पता ही है, तो डायरेक्ट बेटे वैल्यू फिल करो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ cos 45 बेटे क्या होता है 1 अपॉन √2, cos 30 बेटे क्या होता है √3/2 माइनस 1/√2, और ये बेटे क्या होता है 1/2। नीचे भी बेटे 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। अब बेटे इसको मल्टीप्लाई करो। क्लियर। जब बेटे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो देखो बेटे क्या बन जाएगा √3/2। सीधे बेटे मैं लिख देता हूँ, टाइम को सेव करते हैं, ठीक है। और नीचे बेटे क्या बन जाएगा √3 प्लस 1/2 ये तो दोनों बेटे कट हो गए, मेरे पास बचा क्या √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ऐसे बेटे क्वेश्चन आएंगे, आपको बेटे इन फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे भी इन क्वेश्चन को मैंने यूज करना है बेटे। क्लियर है। तो वीडियो पॉज करो बेटे, इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट बेटे कंसेप्ट पे मूव करता हूँ। क्लियर बेटे, इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। क्लियर बेटे, होप आपने बेटे नोट कर लिया होगा। मैं इसको रेज करता हूँ, अगर नहीं किया बेटे वीडियो को पॉज कर लेना बेटे। क्लियर। तो मैं बेटे आगे मूव करता हूँ। देखो बेटे आज की क्लास के लास्ट 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन चैप्टर। देखो बेटे क्या है,
आपको बेटे पता होना चाहिए साइन 2 थीटा बेटे क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक तो बेटे ये होता है, इसके अलावा बेटे एक फॉर्मूला इसका और होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बेटे आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। साइन 2 थीटा बेटे किसको इक्वल होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू, यही बेटे इसके इक्वल भी होता है और बेटे इसके इक्वल भी होता है। क्लियर। इसके बिहाफ पे बेटे क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ ही बेटे बताता जाता हूँ। एक क्वेश्चन बेटे लेते हैं जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। वो क्या क्वेश्चन है, कोस 15 इंटू साइन 7.5 इंटू कोस 7.5। इसकी बेटे उसने वैल्यू पूछी है कि ये किसके इक्वल होता है। अब देखो भाई, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, मैं क्या करता हूं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से ही डिवाइड करता हूं। देखना बेटे, कोस 15 2 से बेटे मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। कुछ बेटे हिंट मिला हो आपको, देखो बेटे। अब इस 2 को बेटे ऐसे तो लिख ही सकता हूँ 1/2 बार, ठीक है। अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो थीटा बेटे क्या है आपका 7.5, तो 2 थीटा बेटे क्या हो जाएगा 15। तो भाई ये किसके इक्वल हो गया 1/2 कोस 15। तो ये बेटे क्या हो गया 7.5 इंटू 2 बेटे क्या हो गया 15। अब देखो कोस 15 और साइन 15 किसी तरीके से बेटा 2 ऊपर आ जाए तो भाई ये भी कोस 2 साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा, तो कोई इशू नहीं। अगेन बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही डिवाइड कर दो। तो बेटे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। एक तो बेटे 2 ये ऑलरेडी बाहर था, तो ये साइन 15 कोस 15। तो बेटे 2 इंटू 2 क्या हो गया, बाहर तो बेटे 4 आ गया। तो ये जो 2 साइन 15 इंटू कोस 15 था, तो ये बेटे क्या बन गया साइन 30 बन गया, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। तो भाई मेरे पास जो आंसर है 1/4 साइन 30। तो साइन 30 बेटे आप सभी को पता क्या होता है 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2, तो बेटे आंसर क्या होगा 1/8। तो इजी था बेटे, अगर मुझे ये वाली अप्रोच पता थी तो मैं इन क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकता हूँ। क्लियर बेटे। वीडियो पॉज करके बेटे इतना नोट करो, मैं नेक्स्ट बेटे स्टेप पे मूव करता हूँ। इसको बेटे नोट कर लो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। ओके गाइस, जैसे बेटे जब मैंने साइन 2 थीटा बताया, इसी तरह बेटे कोस 2 थीटा बताता हूं, उसका भी एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो बेटे नेक्स्ट, कोस 2 थीटा इक्वल्स होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। एक बेटे और लिख लो, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बेटे कोस 2 थीटा के मैंने ये 4 फॉर्मूले आपको बता दिए। क्लियर। अब इसी के बेस पे बेटे एक आपको क्वेश्चन भी बेटे दे देता हूँ, इसी के बेस पे यहाँ पे बेटे लिख देता हूँ। क्वेश्चन था बेटे 1, कुछ भी बेटे बना देते हैं, 1 tan 22 1/2 1 प्लस tan 22 1/2। इसकी बेटे उसने वैल्यू पूछी थी। बेटे देखो तभी दिमाग में डायरेक्ट बेटे आएगा, स्ट्राइक होगा अगर बेटे आपने ये पढ़ा होगा। क्लियर। अगर बेटे ये मैं ना बताऊं तो और आपको ये क्वेश्चन तो बेटे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। पर बेटे मुझे पता है ये किसका फॉर्मूला था भाई, कोस 2 थीटा का। तो कोस 2 थीटा बेटे क्या है 22 1/2, तो ये बेटे क्या बन गया 45। तो हमें पता 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है। तो बेटे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट बेटे मुझे क्या पता हो, अगर ये पता हो तभी बेटे मेरे लिए ये इजी होने वाले हैं। क्लियर।
तो इतना बेटे नोट करो, मैं आगे बेटे देखता हूँ एक आधा क्वेश्चन है तो वो भी आपको करवाता हूँ। इसको बेटे नोट कर लो। क्लियर बेटे, इसको बेटे नोट कर लो। लास्ट बेटे 2-3 क्वेश्चन और है जो मैंने आपके क्विज में देखे थे, जो भी आपका एग्जामिनेशन है कॉम्पिटिटिव अभी आने वाला है, तो उसके बेस पे बेटे जो 2-3 क्वेश्चन है वो भी आपको बेटे बता देता हूँ। इतना बेटे नोट कर लो। ओके गाइस, तो लास्ट बेटे 3-4 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो बेटे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उसी क्वेश्चन को बेटे डिस्कस करता हूँ बेटे। क्लियर, इजी क्वेश्चन है, बस बेटे आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि भाई कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 कुछ भी दे रखा हुआ है तो उसका भाई क्या फॉर्मूला आता है, ठीक है। और बेसिकली बेटे मैंने जो एनालिसिस किया है, जो आपके मोस्टली क्वेश्चन है वो बेटे उन्हीं 3 आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मुझे पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह बेटे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, तो सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको बेटे डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, और आपके मोस्टली क्वेश्चन बेटे आपके एग्जाम के इन्हीं तीनों के बेटे बेस्ड पे। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन था बेटे लास्ट आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या था, 2 तो सेकंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू बेटे x दे रखा था आपको ये, ठीक है। और उसने आपसे पूछा क्या है, फाइंड x बेटे पूछा आपसे। क्लियर, अब देखो उसने जो आपको ऑप्शन दे रखी थी ना, उसने आपको जो ऑप्शन दे रखी थी मैं लिख ही देता हूं बेटे, यहाँ पे आपको बेटे पता चल जाएगा। लिख लो बेटे, आप भी लिख लो। जो ऑप्शन ए थी कुछ इस तरह थी, 1/1 माइनस कोसेकेंट ए माइनस 1/1 प्लस कोसेकेंट ए। बी ऑप्शन थी 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस टेन ए। और इसी तरह बेटे सी ऑप्शन थी 1 कोस ए प्लस 1 माइनस कोस ए। और डी ऑप्शन थी बेटे 1/1 माइनस टेन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए। मेरे बेटे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करो बेटे, पहले खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो आपसे बनता है कि नहीं बनता। और काफी इजी क्वेश्चन था बेटे ये। क्लियर है, वीडियो को बेटे पॉज करना, फिर बेटे खुद ट्राई करना, और बेटे उसके बाद बेटे मेरा सोल्यूशन चेक करना। क्लियर है, बट मैं बेटे इसको सोल्व करता हूं, तो देखो बेटे। क्लियर है, होप आपने बेटे ट्राई करा होगा क्वेश्चन खुद। अब बेटे इसका सोल्यूशन देखो क्या, ऑप्शन को देखकर बेटे क्वेश्चन बनाना सीखो, बड़े सही लोगे बेटे। क्लियर, अब देखो बेटे, ये 2 को सेकेंड ए है तो ये किसके इक्वल होता है 1 साइन ए के, तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू बेटे x। क्लियर बेटे, अब देखो मेरी ऑप्शन में कुछ ना ऐसे आ रहा था 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, मुझे हिंट मिला उससे, इससे देखो 2 इसको बेटे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 कोस स्क्वायर ए। देखो कितना इजी है। क्लियर, इक्वल्स टू बेटे ऐसे हो सकता है 2/1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए बेटे। क्लियर, अब देखो बेटे इससे आपने अब कुछ बनाना है। देखो बेटे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/1 प्लस कोस ए प्लस 1/1 माइनस कोस ए। ठीक है, मैंने ऑप्शन की बेटे हेल्प ली मैंने, और उसी बेस पे बेटे मैंने रिस्क ले लिया। क्लियर, अब देखो बेटे अगर इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम बेटे यही होता है ना 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, तो ये बेटे 1 माइनस कोस ए, और ये बेटे क्या 1 प्लस कोस ए। प्लस माइनस बेटे क्या हो गए कट, तो 1 और 1 देखो बेटे क्या था, ऊपर 2 था, नीचे बेटे क्या वही आ रहा है 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए। देखो ये तो बेटे मैंने आपकी सेटिस्फाइड करने के लिए बेटे मैंने सोल्व करा, नहीं तो बेटे मुझे इसको देख के ये बन गया था मेरे पास, तो मेरी ऑप्शन बेटे कौन सी होगी, मेरी ऑप्शन नंबर 3 मेरा बेटे आंसर होगा। देखो बेटे
लगता कितना टिपिकल था और ऊपर से ऑप्शन बेटे डरा रही थी और मैंने ऑप्शन की हेल्प से बेटे इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया बेटे। क्लियर? तो इससे ज्यादा लेवल बेटे कभी भी नहीं होने वाला, इससे बेटे कई गुना आपके पेपर का एग्जाम का लेवल इजी बेटे होगा। क्लियर? सो बी कॉन्फिडेंट, यही सोचना कि मैंने जो पढ़ा उसी में से एग्जाम आएगा बेटे। क्लियर? तो ये था बेटे एक क्वेश्चन। मैं एक आधा क्वेश्चन बेटे आपको और करवाता हूं, तो इसको बेटे नोट कर लो, मैं सेकंड क्वेश्चन पे मूव करता हूं। देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं इसको बेटे अरेज करने जा रहा हूं, वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना। देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या था, गिवन था बेटे सीकेंट ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू एक्स, और उसने आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उसने आपसे ये वैल्यू पूछी थी और उसकी जो चार ऑप्शनें थी, फर्स्ट वाली थी कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, सेकेंड ऑप्शन थी अंडर रूट ऑफ कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, थर्ड ऑप्शन बेटे थी कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और फोर्थ ऑप्शन थी कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्लियर? ये बेटे चार ऑप्शन थी। वीडियो को पॉज करो बेटे, पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद बेटे मेरे साथ सॉल्यूशन मैच करना। क्लियर बेटे? तो इस क्वेश्चन को बेटे मैं स्टार्ट करता हूं, होप आपने बेटे इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करा होगा। देखो बेटे भाई कुछ डिनोमिनेटर में लेके आना है, तो डिनोमिनेटर में लेके आना तो मुझे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। सेकंड बेटे क्या होता है 1 अपॉन कोस ए। क्लियर? टेन बेटे क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू बेटे क्या है एक्स। अब देखो बेटे एलसीएम बेटे लोगे तो ये क्या बनेगा भाई, देखो एलसीएम अगर लोगे तो ये तो बेटे बन गया नीचे अगर एलसीएम लोगे तो देखो बेटे क्या बनेगा, देखो बेटे ये बना। क्लियर? इक्वल टू बेटे एक्स। अब देखो मैं इनको, मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटे काम करना है, और किसी भी ऑप्शन में देखो कुछ ऐसा नहीं है कि नीचे कोस ही हो। नीचे बेटे देखो सभी में देखो कुछ ऐसे दे रखा हुआ है 1 प्लस साइन ए या 1 माइनस साइन ए, तो मैं लेके चलता हूं कि मैं बोथ साइड नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूं 1 माइनस साइन ए से बेटे। मैं पहले ये करके देखूंगा मेरा बनेगा, नहीं तो मैं फिर इसको हेल्प लूंगा। क्लियर है? तो मैंने अपने नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। देखो बेटे ये तो था मेरे पास ऑलरेडी, मैंने इसको साइन ए से मल्टीप्लाई किया और बेटे 1 माइनस साइन ए से बेटे क्या किया, इसको डिवाइड किया बेटे। इतना एग्री करते हो? क्लियर? अब देखो ये a प्लस बी है, a माइनस बी, तो बेटे ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बेटे? नीचे देखो बेटे मैं एज इट वही लगा देता हूँ कोस ए 1 माइनस साइन ए, इसको बेटे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, तो बच्चा कटिंग कुटिंग के चक्कर में नहीं बेटे पढ़ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटे किसके इक्विवेलेंट होता है, कोस स्क्वायर ए, नीचे बेटे कोस ए, और बेटे क्या ये 1 माइनस साइन ए, क्योंकि मुझे नीचे 1 माइनस साइन ए चाहिए, तो नीचे कोस ए का कोई रोल नहीं, तो बेटे मैंने कोस ए को इसके साथ क्या करा, कट कर दिया, और मेरे पास बेटे क्या बचा सिर्फ कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो कौन सी ऑप्शन बेटे मेरा आंसर होगी, ऑप्शन फोर्थ मेरा आंसर होगी। देखो बेटे अगेन इजी बेटे, ठीक है, सिर्फ बेटे मुझे फॉर्मूला पता होने चाहिए कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, इनके आइडेंटिटीज के रिलेशंस क्या हैं, और बेटे कुछ भी एग्जाम में नहीं डिफिकल्ट है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन बेटे और ट्राई करते हैं, आप बेटे इसको नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन बेटे आज की क्लास का मैं एक और करवा देता हूँ आपको, कि आपकी बेटे प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से।
ओके गाइस, देखो बेटे लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसको बेटे नोट कर लेना। देखो बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीकेंट क्यूब एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन स्क्वेयर एक्स माइनस सीकेंट एक्स टेन एक्स। वो कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन थी बेटे, ए ऑप्शन थी 0, बी ऑप्शन थी 2, सी ऑप्शन थी बेटे -1 और डी ऑप्शन थी 1 बेटे। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे है। अब सभी को बेटे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था। क्या होता है बेटे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बेटे क्या बी स्क्वायर। किसके लिए बेटे मैंने लिखा, इसके लिए बेटे मैंने लिखा क्योंकि मैंने किसी तरीके से बेटे डिनोमिनेटर को कट करना था। क्लियर। अब बेटे इसको एक्सपेंड करता हूं तो बेटे ये क्या बनेगा, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, साथ में बेटे बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय नीचे बेटे क्या था, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स। देखो बेटे ये तो दोनों कट हो गए, साथ में बेटे इसके क्या -2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स बेटे। ठीक है, ये तो बेटे कट हो गया। अब बचा क्या, सीकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स टेन एक्स। देखो बेटे ये प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स है, ये माइनस सीकेंट एक्स टेन एक्स है, ये दोनों क्या हो गए कट। प्लस माइनस बेटे माइनस, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस बेटे क्या बन गया अभी टेन स्क्वायर एक्स। सभी को बेटे पता, जो स्टार्टिंग में मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई थी उसमें बेटे एक आइडेंटिटीज आपको ये भी बताई थी, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बेटे किसके इक्वल होता है, 1 के बेटे इक्वल होता है। तो मेरा आंसर बेटे क्या होगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर होगा बेटे। क्लियर। तो ये थे बेटे आज की क्लास आपकी ट्रिगोनोमेट्री की। मैंने अपनी ओर से बेटे पूरी कोशिश करी है कि आपके एग्जाम को एनालिसिस करके जो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट था वो मैंने बेटे आपको डिलीवर करा है, और होप करता हूं कि आप इस क्लास को 1-2 बार सुनोगे। अगर फिर भी बेटे कोई आपको डाउट आता है आप ग्रुप में बेटे मैसेज करना, मैं उसका बेटे उसी वक्त रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।